नमस्कार हमारी यूट्यूब फैमिली। आज हम कुंदन भैया के बीच में हैं, हमारे गांव के हैं और इनके साथ ही इनके जोड़ापारी रंजन कुमार उनका नाम और इनका नाम कुंदन कुमार हुआ। तो आज ही इनका जीवन में ये बता रहे थे हमारे रंजन भैया कि बचपन से ही काफी उतार चढ़ाव अपने जिंदगी में देखे हैं और आज मिट्टी से लेकर ईंटों तक का सफर इन्होंने तय किया है। तो चलिए ये अपने जीवन में तो जीरो से हीरो का काम किए ही हैं। इसके लिए इनसे कुछ आज हम इनका यात्रा वृत्तांत इतना दूर का लेना चाहते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। तो आपका मतलब ये सफर कैसा रहा जीवन का, आपको जहाँ से याद है वहाँ से कुछ बताइए। जिंदगी का सफर तो चलते रहा, उतार चढ़ाव का दौड़ाते रहा। आपने पढ़ाई कहाँ कहाँ तक की? पढ़ाई तो हमने मैट्रिक तक की ही किया। थोड़ा सा आर्थिक तंगी के लेकर के आगे की पढ़ाई नहीं हो सकी। मैट्रिक करने के बाद हम अपने गांव को छोड़कर बाहर को चले गए और अपने जीने का तरीका ढूंढने लगे। तो मैट्रिक तक पढ़ाई करने के समय पर अंत में आपको क्या क्या कठिनाइयाँ जो हुआ मतलब मैट्रिक तक पढ़ सके, उसके बाद आगे का दौर जो है ठीक ठाक नहीं रहा। मुख्य रूप से आर्थिक तंगी ही रहा। इसके लिए मैट्रिक के बाद परिवार को चलाने के लिए घर को छोड़ करके बाहर जाना पड़ा। घर के छोड़कर आप बाहर गए तो वहाँ पर आप क्या क्या किए घर के लिए? घर के लिए घर में मेरे माता जी थे, पिताजी थे और हम थे। फिर मेरे याद में मेरी एक ठो बहन पैदा हुई थी जो हमें पूरा याद है। जैसा कि आप बताया आपके जीवन में बहुत संघर्ष रहा। आप संघर्ष के दौर में मुख्य कार्य क्या क्या किए? मुख्य कार्य में नई जिंदगी जीने के लिए सबसे पहले तो बाहर गए गांव छोड़ करके, और जाने के बाद वहाँ बहुत तरह का कार्य करना पड़ा। उस दरमियान में परिवार के कुछ लोग, कुछ सदस्य, जो एक चाचा थे उनका कोई नहीं थे, एक फुआ थी उनका भी कोई नहीं थे, जो मेरे ही बीच रह करके दोनों स्वर्गवास किए और दोनों का कार्यभार मुझे देखना पड़ा, करना पड़ा गांव समाज को लेकर के। उस गरीबी स्थिति में, मतलब काफी संघर्षमय स्थिति में जब परिवार चल रहा था। हाँ, उसी समय में जिस समय बहुत तंगी चल रही थी मेरी, उस दरमियान में ये सब देखना पड़ा हमको, जिसमें उम्र करीब 20-22 बरस हो रहा होगा। 20-22 बरस के दौर में ये सब करना पड़ा। मतलब आपने जवानी में सिर्फ दुख ही देखे? हाँ, वो तो चलता रहा, उतार चढ़ाव चलता रहा और अभी तक चल ही रहा है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद बहन की शादी भी आप की है? हाँ, उसके बाद फिर बहन की शादी हुई। कुछ दिनों के बाद वो भी मुझे ही करना पड़ा और किया। और उसके बाद कमाने के लिए आप क्या क्या किए? कमाने के लिए तो प्राइवेट तौर पर जो भी, ये सबसे शुरुआत में गांव से निकले तो जाकर के एक मित्र थे जहानाबाद में, उनसे जुड़े हुए थे, तो फिर वो एक आदमी को बताए, उनका टावर का काम चल रहा था, उनसे मिलवाए, तो फिर उन्हीं के साथ में गए और 2-4 साल रहे। उसके बाद उस दरमियान में फूआ की तबीयत गड़बड़ हो गई थी, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था। उसी समय में महीने का 6-7 हज़ार का उसका दवा चलता था और तकरीबन 3 साल तक ऐसा करना पड़ा। ये कितने साल पहले की बात है? ये करीब 8 साल पहले की बात है। और आज आप मुख्य रूप से क्या कार्य कर रहे हैं? आज तो मुख्य रूप से मेरे पास गाय पालन का कार्य कर रहे हैं।
तो आप आज मुख्य रूप से गाय पालन का कार्य कर रहे हैं, डेयरी फार्म खोले हुए हैं। का काम कर रहे हैं। और आज के दौर में गाय जो है सो एक जिंदगी जीने का तरीका बन गया है। कहीं प्राइवेट जॉब ना करके अपने घर में रह करके पूरे परिवार के साथ रह करके अच्छे तरह से अपना जीवन यापन कर करके और अपना सारा कार्य करते भर में गाय पालन का कार्य कर सकते हैं। तो आप इतना देर दूर के जीवन तय किए, इसके बीच में आप जो कार्य किए उसके लिए आप अपने आत्मनिर्भरता और प्रेरणा कहाँ से ली? आत्मनिर्भरता तो आज का जो दौर है, आज का जो समय चल रहा है, सब लोगों को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आत्मनिर्भर नहीं बनिएगा तो आज का जो समय चल रहा है उसमें काम चलने वाला है नहीं। सबको सब काम करना पड़ेगा खुद का, किसी पर निर्भर रहने से काम चलेगा नहीं। अच्छा, आप जो भी अपने मुख्य कार्य डेयरी फार्म के बताएं, तो देखिए हर एक आदमी का एक डार्क साइड होता है, हर एक चीज का एक डार्क साइड होता है। तो आपने जो मुख्य रूप से कार्य बताया डेयरी फार्म का, इसके बारे में भी तो लोग आपसे बहुत कुछ बोले होंगे, उलूल जुलूल उल्टा सीधा कुछ भी बोलते हैं। जिनको जिस तरह का समझ है वो अपने अपने समझ के हिसाब से बोलते रहते हैं, तो उसको लेकर के तो चलना नहीं है। हम जो कर चुके हैं और हम जिस पर निर्भर हैं उस काम को करते रहते हैं और उसमें पूरे लगन और भाव के साथ पूरे दिन रात मेहनत के साथ काम करते हैं, जिससे प्रोन्नति हो और आगे की ओर बढ़े। और हम सब लोगों से प्रेरणा भी करते हैं, सभी युवाओं से भी कहते हैं, और मेरे मित्र जो भी हैं मेरे साथ रहने वाले वो सबको बताते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। सबको अपना काम करने का समय आ गया है, तब समय चलेगा और आज का दिन जो है यही करना पड़ेगा। आज के दौर में युवाओं के बीच में एक बहुत बड़ा मिथ बनकर बैठा है कि हम नौकरी करें या बिजनेस करें, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नौकरी करने से सीमित आदमी जो है सो सीमित में रहेगा। नौकरी जो है नौकर बन करके रहना पड़ेगा, और जो है सो बिजनेस है उसमें जितना मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। जितना कार्य करेंगे, हम किसी के अंडर में रह करके 12 घंटा ड्यूटी कर करके 15,000 रुपया कमाते हैं, वही अपने घर में रह करके रेगुलर 12 घंटा कार्य करने के बाद जिस तरह का कार्य करेंगे, हो सकता है कि 50,000 भी कमा सकते हैं, 1 लाख भी कमा सकते हैं और उससे भी ज़्यादा कमाने का मौका मिल सकता है। निर्भर होने के बाद होगा। किसी के अंदर में रहकर तो फिक्स जो कह दिया गया कि आपको 20,000 की तनख्वाह मिलेगी, तो 20,000 में आपको 12 घंटा या 18 घंटा या 16 घंटा कार्य करना पड़ेगा। यदि अपने आप में रह करके 16 घंटा 18 घंटा काम करेंगे तो जितना मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा अर्जित करेंगे। तो आप अभी ये डेयरी फार्म के साथ साथ खेती भी करते हैं? हाँ, डेयरी के साथ साथ घर का खेती भी करते हैं, और भी कुछ कार्य है उसको भी अपने लगन से करते हैं। मुख्य रूप से डेयरी का अपना बिजनेस मान रखे हैं, और आज के दौर में कलयुग का समय चल रहा है, इसमें गाय पालना भी बहुत जरूरी है। हर घर में एक गाय होना बहुत जरूरी है। गाय एक बिजनेस के तौर से नहीं, हिंदुत्व के हिसाब से है। हिंदू को आजकल हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर में गाय नहीं है, इसके चलते बहुत सा परेशानी झेलना पड़ता है। घर में छोटा बच्चा है, बुजुर्ग माता पिता हैं, समय से उनको खाने के लिए शुद्ध दूध की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों के लिए जरूरी है, बूढ़ों के लिए जरूरी है, और जो है यदि हम अपने घर में रखते हैं, सेवा भाव से रखते हैं, तो दोनों काम चल सकता है। आजकल के लोगों में जैसे हम युवाओं को देखते हैं, हम भी युवाओं के बीच में रहते हैं, चाहे हम खुद भी युवा हैं, तो आजकल लोग बहुत कहते हैं कि बिजनेस में अगर नहीं कमा पाए तो डूब जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लगन से कोई भी काम करेंगे तो लॉस नजर नहीं आएगा। सिर्फ जिस काम को करें उसमें लगन और सेवा भाव से करें। छोटा काम हो या बड़ा काम हो, काम का भाव अच्छा होना चाहिए। ये नहीं सोच समझ के करें कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो गंदा काम है, इसमें हमें
प्रोन्नति नहीं हो करके हम पीछे जाएंगे, घाटा होगा, ऐसा सोच समझ के किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। और जो काम सेवा भाव से करेंगे उसमें हमारे हिसाब से लोग आगे बढ़ेंगे। पीछे जाने का तो खैर कोई बात होता नहीं है। संजोग खराब होगा तो हो सकता है 100 में 10% 20% घाटा का सौदा होता है, लेकिन इसको नहीं मान करके करना चाहिए। जो भी काम करें अपने सेवा भाव से, लगन से करें और पूरी मानसिकता से करें, ताकत से करें, फिर कोई भी लॉस नहीं है। और डेयरी पालन का जो जहाँ तक बात रह गया, आज हर ग्रामीण को, हर नए युवा पीढ़ी को हम प्रेरित करते हैं कि आज के दौर में कहीं भी 10-20 हजार का नौकरी करने से बढ़िया है घर में रह कर, पूरे फैमिली के साथ में रह करके किसी भी तरह का रोजगार करें, बहुत अच्छे तरह से अर्जित कर सकते हैं। ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। तो आप आगे अपने जीवन में क्या करने वाले हैं? कुछ सोच के रखे होंगे। अभी तो मुख्य रूप से मेरे अंदर मन की बात है, गाय से मुझे इतना प्रेम हो गया है कि हम दूसरा काम तो कुछ करने के लिए सोचते नहीं है। जितना हो सके आगे बढ़ाने का हमको शौक है। तो अभी आपके पास कितना गाय है? मेरे पास अभी 18 गाय हैं। आप स्टार्ट कहाँ से किए थे? कितनी गाय रखकर? स्टार्ट मैंने एक गाय से किए थे। एक गाय से किए थे और अपने गांव के ही एक भाई लगते थे, वो उन्हीं के यहाँ से बहुत कम रकम में 6,500 की गाय लेकर के मैंने शुरुआत किया था, आज के 15 बरस पहले। और आज का दौर है कि यहाँ तक पहुंचे हैं। मेहनत करते करते समय तो बहुत लगा, लेकिन लगन भाव से करते रहे और चलते रहे इसी के साथ में। आप अपना बाल बच्चा के बारे में कुछ बता सकते हैं? आप उनके लिए क्या करने वाले हैं? उनके लिए पढ़ाई, रहने खाने का व्यवस्था। उनको आप आगे चलकर किस रूप में देखना चाहते हैं? नौकरी या फिर बिजनेस? नौकरी तो मुश्किल ही है। नौकरी इस जमाने में मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैं शिक्षित बना करके और सोच रहा हूँ कि जिस तरह से हो कुछ अर्जित करने का शक्ति बनाए और किसी भी तरह से कमाने का चेष्टा करें। मतलब आप उनको आगे चलकर बिजनेस की ओर देखें। बिजनेस जितना बढ़िया है, नौकरी सरकारी तो हो सकता नहीं है, क्योंकि इस दौर में सरकारी नौकरी होना बहुत मुश्किल है। प्राइवेट जॉब की स्थिति बहुत खराब है। कहीं भी जा करके किसी के अंदर में रह करके किसी का बात सुन करके, मतलब आप सब दिन इंडिपेंडेंट जीवन जिंदगी, आत्मनिर्भर बनिए। मेरा लक्ष्य है, शुरू से ही जब से होश संभाला है तब से मेहनत करके जिया है और अभी तक चल रहा है। और देखिए भगवान कहाँ तक पहुँचाते हैं, कहाँ तक उनकी इच्छा है। आप इतनी बड़ी जीवन में कोई से प्रेरणा तो जरूर लिए होंगे कि हाँ, ये आदमी आज के डेट में अच्छा है, इनकी जीवन भी कहीं ना कहीं खराब थी, ऐसा बन जाऊं। प्रेरणा तो सब लोग लेते हैं एक दूसरे के प्रति। कुछ लोग अच्छे करते हैं, कुछ लोग खराब भी करते हैं, लेकिन सब लोग को देखते हुए, अपने आप में देखते हुए, जो अच्छा किए, अच्छा लगा उसको अपने आप में उतारे, जो खराब लगा उनको छोड़ते गए। सबसे मिले जुले रहे, ऐसा तो कोई बात है नहीं। आप तो एक लाइन में सारांश में आप एक बता दीजिए आज के युवाओं के लिए कुछ। युवाओं को तो कहना चाहते हैं कि सब लोग अपना अपना कार्य करते रहें और आगे की ओर बढ़ते रहें। और इस समय, इस दौर में सबको मेहनत करने की आवश्यकता है और सब लोग मेहनत करें और सब एक दूसरे से जुड़े रहें। जुड़े रहने के बाद किसी तरह का कोई परेशानी नजर नहीं आती है, सबका काम चलते रहता है और सेवा भाव बना रहता है अपने आप में। चलिए, धन्यवाद आपका। और इनके साथ एक मित्र हैं, ये भी बचपन से रहते हैं, तो थोड़ा इनसे भी इनकी जिंदगी के बारे में कुछ आप इनकी जिंदगी के बारे में और युवाओं के बारे में एक सारांश रूप से बताएं। कुंदन कुमार के साथ तो हमें बहुत बचपन से ही
एक बड़े भाई के रूप में रहे हैं और इनसे मित्रता भी रहा है। एक दूसरे के आसपास में इतना रहा कि हम लोग दिन भर में सुबह से ही जब से फ़ोन का दौर आया तो फ़ोन से भी बात करते रहते हैं। उसके बाद में ऐसे भी जहाँ मुलाकात होता है तो हम लोग अपने आप में बिजनेस का चर्चा या स्थिति के बारे में हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। और जब हम लोग का स्थिति हम लोग को भी आर्थिक रूप से तंगी आता है या कहीं संघर्ष झेलना पड़ता है तो कुंदन कुमार को याद करते हैं और अपने आप में फिर से एक ऊर्जा नई ऊर्जा भरता हूँ। और नई ऊर्जा भरकर जब भी कोई काम में हाथ डाला तो वो काम 100% सफल गया। और इसके लिए कुंदन कुमार भी शाबाशी देते हैं कि मेरे साथ जो भी संघर्ष हुआ उसको तुम लोग देखो और कदम से कदम आगे मिलाकर बढ़ते रहो। और ज़िंदगी में कठिनाई तो आएगी और उसे झेलना होगा। और पत्थर भी एक ऐसा चीज़ है कि पत्थर पर भी अगर कोई घर्षण करता है तो उसको पानी बना सकता है। मानव जीवन का ये कहानी है। मतलब आप इनके जीवन से काफी इंस्पायर हुए हैं। हाँ, हमेशा प्रेरणा लेते रहते हैं और लिया। चलिए, आपका धन्यवाद। हम यहीं पर इंटरव्यू बंद कर रहे हैं।